हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉगरिथम चैप्टर का पार्ट 3 सॉल्व एग्जाम्पल का। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पीपीटी की पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट की भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, log of x to the base 10 equal to 2 minus log of x minus 21 to the base 10। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जैसे कि लॉग दिया गया है, एक तरफ दूसरे तरफ एक लॉग का टर्म है और दूसरा जस्ट 2 दिया गया है। अगर ये यहाँ पे हमें सिचुएशन इस तरह से मिलती है, log of m to the base a equal to log of n to the base a, देन हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू n और यहाँ से इक्वेशन इन x मिलेगी। अब m और n हमें फाइंड आउट करने, यानी कि दोनों तरफ जो है सिंगल लॉग में हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो ही हम इस तरह से m इक्वलिटी लॉगरिथम रिप्लेस करके m और n यानी आर्गुमेंट्स के बीच में इक्वलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों तरफ सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है विद द सेम बेस। जैसे कि हम देख रहे हैं जो भी लॉग है वो विद बेस 10 है, तो इसलिए 2 जो यहाँ पे टर्म दिया गया है जो लॉग के बिना है उसे हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए। गिवन log of 10 log of x to the base 10 minus 2 minus log of x minus 21 to the base 10। log of x to the base 10 equal to 2 minus log of x minus 21 to the base 10। जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल गिवन है, इसमें हमें 2 को लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लॉग विथ बेस 10 में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, ओके उस टर्म के लिए। बाकी किसी टर्म के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लॉग टू द बेस 10 में गिवन है और हमें जस्ट इस फॉर्मेट तक की पहुंचना है, फिर हमें इक्वेशन इन एक्स मिल सकती है। देन अब अभी हम 1 को लॉग टू द बेस 10 में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे, तो बाकी का सब सेम, जस्ट यहाँ पे 1 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज log of 10 to the base 10 एज 1 is equal to log of 10 to the base 10। जैसे कि हमें पता है किसी भी a के लिए log of a to the base a equal to 1 होता है, तो a के प्लेस पे हमें क्योंकि बेस 10 चाहिए तो हमें यहाँ पे भी 10 लिखना पड़ेगा, और log of 10 to the base 10 by this formula is 1, that's why हम लोग 1 को रिप्लेस कर रहे हैं log of 10 to the base 10 से। ओके अब इसके बाद हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। log of x to the base 10 equal to log of 10 स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 into log of 10 to the base 10, जैसे कि 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉ ऑफ पावर यूज करके हम इसे लिख सकते हैं log of 10 स्क्वायर टू द बेस 10। तो वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यूजिंग दिस लॉ ऑफ पावर यूज करके हमने ये लिखा है। अब log of x to the base 10 इक्वल टू log of 100 to the base 10 माइनस log of x minus 21 to the base 10। ओके अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल लॉग है, राइट हैंड साइड पे 2 लॉग के टर्म्स हैं जिनका कोएफिशिएंट 1 है, उनके बीच में माइनस साइन है। इसे हम मतलब हमारे पास log of m to the base a माइनस log of n to the base a फॉर्मेट है, जिसे हम लॉ ऑफ क्वेश्चन यूज करके log of m upon n to the given base a लिख सकते हैं। log of x to the base 10 to लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम इसे लिख सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके log of m की वैल्यू यहाँ 100 है और n की वैल्यू x minus 21 है। वी गेट दिस स्टेप यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों log टू द बेस 10 वाले टर्म से ऑन बोथ द साइड इक्वालिटी है। जैसे कि हमने बताया था log of m टू द बेस a इक्वल टू log of n टू द बेस a, अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो वहां से हम आर्ग्यूमेंट को इक्वालिटी में लिख सकते हैं। 2 लॉग सेम है विद द सेम बेस, इक्वालिटी है मतलब उनके बीच में विद द सेम बेस, इसका मतलब आर्गुमेंट भी डेफिनेटली सेम होंगे। दैट्स व्हाई m और n क्या है, यहाँ पे m है इस सिचुएशन में x और n है 100 अपॉन x माइनस 21। वी गेट दिस स्टेप, यानी अब हमें इक्वेशन इन x मिल गई है। अब इसे हम x के लिए सॉल्व करेंगे। हमने इसको इस तरफ लेके गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ठीक है यहाँ पे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 21 इंटू 100, तो x इंटू एक्स माइनस 21 इंटू 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 100।
अब 100 को हम इस तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगे, और वो भी कैसे मिलेंगे, किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है 100x²। इसके ऐसे 2 फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका एडिशन जो है वो -21x मिले। अब यहाँ पे x² जो है उसके फैक्टर्स x इंटू एक्स। 100 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 ही फैक्टर चाहिए हमें, ठीक है। अब 100 के कौन से फैक्टर यहाँ सुटेबल है, उसके लिए हम साइन को भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मिडिल और लास्ट टर्म जो है उसकी साइन निगेटिव है। अगर मिडिल एंड लास्ट टर्म की साइन नेगेटिव रहती है तो बिगर फैक्टर नेगेटिव एंड स्मॉलर फैक्टर पॉजिटिव लेना पड़ता है। अब हमारा 100 का एक जो फैक्टर है वो है 25 इंटू 4। अगर आप 25 इंटू 4 लेते हो, उसमें से 25 को नेगेटिव और 4 को पॉजिटिव लेते हो, तो आपको दिख रहा होगा इसका एडिशन -21 मिलेगा जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सो अगर हम -25x एंड +4x अगर ये 2 फैक्टर्स लेते हैं तो इनका एडिशन हमें -21x मिलेगा जो रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, -21x को इन 2 फैक्टर्स, इन 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करेंगे, 100 के जो फैक्टर्स मिले हमें। सो ऑन द नेक्स्ट लाइन x² इक्वल टू -25x + 4x - 100 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म में से x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में यहाँ x बाकी रहेगा और यहाँ 25 बाकी रहेगा विथ माइनस साइन। अब इन 2 टर्म में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म में x रहेगा 100 यानी 4 इंटू 25, सेकेंड टर्म में -25 बाकी रहेगा 4 कॉमन निकालने के बाद। अब आप इस दोनों टर्म में कंपेयर करके देखो, यहाँ पे x - 25 जो है वो कॉमन फैक्टर है, फर्स्ट टर्म में x, नेक्स्ट टर्म में +4 बाकी रह रहा है। सो इस तरह से फैक्टराइजेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब इन 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0। So from these two bracket we get x equal to 25 और x equal to -4। अब यहाँ पे लॉगरिथम में कैसा रहता है कि आपको जब भी लॉगरिथम के x वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करके देखनी पड़ेगी कि लॉगरिथम का जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी वैल्यू से नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x equal to -4 जो है, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू -4 अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, पॉजिटिव नंबर का कुछ इशू नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आर्गुमेंट नेगेटिव आ रहा है, इवन यहाँ पे भी आर्गुमेंट नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि -4 जो है वो लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव कर रहा है, विच इज नॉट वैलिड, क्योंकि लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव आर्गुमेंट, ओके, एंड बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट बेसिक इशू हम लोग क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू -4 जो है वो वैलिड आंसर नहीं है। x इक्वल टू -4 मेक्स द आर्गुमेंट नेगेटिव एंड लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव आर्गुमेंट not exist, that's why x equal to -4 is not a valid answer. So our final answer is x equal to 25. Okay, so आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x अगेन, log of x² - 1 to the base 1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, इसे फिर से सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे है, ये बेस के प्लेस पे है और ये एक्सपोनेंट के प्लेस पे है। सो हमारे पास log of y to the base a इक्वल टू x फॉर्मेट दिया गया है, जिसे हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू a रेज टू x, जहां से आपको इस वे से आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें यहाँ से इक्वेशन इन x मिलेगी, जिसे सॉल्व करेंगे फॉर x लाइक दिस। गिवन log of x² - 1 टू द बेस 1/3 इक्वल टू -1। अब ये रहा हमारा आर्ग्यूमेंट, ये रहा बेस और ये रहा एक्सपोनेंट। इसे हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस रेज टू एक्सपोनेंट लाइक दिस, x² - 1 इक्वल टू 1/3 रेज टू -1, 1/3 रेज टू -1 लाइक 1/a रेज टू -1 को हम a लिख सकते हैं। सो सिंस log of y to the base a इक्वल टू, ये हमने जो यहाँ लॉगरिथम की फॉर्मूला यूज किया है, लॉगरिथम टू
एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 एज 1 अपॉन a रेज टू माइनस m इक्वल टू a रेज टू m, मीन्स 1 अपॉन 3 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। ओके, और नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब जो ये -1 है इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो 3 + 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला, एक्स को अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो +-2 मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर हम 2 या -2 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई बोथ आर द वैल्यूज ऑफ द लॉगरिथम, सॉरी। सो x + 2 - 2 दोनों ही यहाँ पे वैलिड वैल्यूज हैं, बिकॉज दोनों में से कोई भी आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्व फॉर x, एग्जांपल इज log of x plus log of x plus 3 इक्वल टू log of 20 minus 5x। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगरिथम में एक्सप्रेशन दी गई है, इक्वालिटी दी गई है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग के 2 टर्म है, राइट हैंड साइड में लॉग का एक ही टर्म है, एंड किसी भी लॉग का बेस यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि लॉग का जो बेस है वो एक भी लॉग के साथ नहीं दिया गया है, तो आपको डिफॉल्ट सेम बेस कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो हम अभी क्या कंसिडर करेंगे कि ये सभी लॉग का बेस सेम है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक सिचुएशन लाएंगे log of m इक्वल टू log of n। ठीक है, जो बेस नहीं दिया गया तो सेम बेस समझेंगे, और इसमें से हमें क्या मिलेगा, m इक्वल टू n विच गिव्स यू इक्वेशन इन x, जिसको आप सॉल्व करेंगे फॉर x। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, गिवन log of x plus log of x plus 3 इक्वल टू log of 20 minus 5x। ओके, अब यहाँ पे दो लॉग यहाँ पे हैं, log of x plus log of x plus 3, like log of m plus log of n, log of m plus log of n, जिसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट लॉ यूज करके log of m into n, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। सो वी गेट log of x into x plus 3, m की वैल्यू x है, n की वैल्यू x plus 3 है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस एज log of x into x plus 3, और यहाँ पे जो गिवन है log of 20 minus 5x एज इट इज लिखेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन है किस तरह से दिख रही है, log of m इक्वल टू log of n। ठीक है, सो log of m इक्वल टू log of n, जैसे हमने अभी देखा, इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n। सो वी गेट x इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 20 माइनस 5x बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन x मिला है, x इंटू एक्स प्लस 3 हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे 5x 20 जो है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। सो फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे 20x स्क्वायर, और इसके ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर का तो x इंटू एक्स, 20 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन जो है 8 मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिडिल जो टर्म है उसकी साइन प्लस है और लास्ट टर्म की साइन जो है माइनस है। ऐसी सिचुएशन में हमें स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव लेना होता है और बिगर फैक्टर जो है वो पॉजिटिव लेना होता है। ओके, सो अभी 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 8 हो, तो ये 10 and 2 का डिफरेंस 8 है, और उसमें से भी हमें क्या करना है, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव लेना है और बिगर फैक्टर जो है वो पॉजिटिव लेना है। सो 10 and 2, इसमें 2 को हम नेगेटिव और 10 को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये इन दोनों का एडिशन हमें 8x दे रहा है और मल्टीप्लिकेशन माइनस 20x स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये हमारा परफेक्ट पार्टीशन है इसके लिए। सो यहाँ पे 8x को हम 10x माइनस 2x से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालेंगे, बाकी इसमें x बचेगा और यहाँ 10 प्लस 10 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से -2 कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में x और सेकेंड टर्म में यहाँ 20 मीन्स 10, 2 इंटू 10 -2 कॉमन निकाला है, सो प्लस 10 बाकी रहेगा यहाँ पे।
अब इन दोनों टर्म में से आप देख सकते हो x प्लस 10 जो है वो कॉमन है, फर्स्ट टर्म में x और लास्ट टर्म में -2 बाकी रह रहा है। सो इस तरह से हमें दो ब्रैकेट्स मिले जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब फैक्टराइजेशन हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकेंड फैक्टर इज 0। और इसमें से हमें x की वैल्यू मिल रही है -10 और 2। अब हमें जैसे कि लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव ना हो ऐसी वैल्यू कंसिडर करनी है, तो हम जस्ट -10 को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -10, यहाँ पे -10 प्लस 3 यानी कि -7 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ -10 makes argument of logarithm negative and log of negative does not exist, so x equal to -10 is not a valid answer, so our solution is x equal to 2. सो आई समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व फॉर एक्स log of x minus 1 to the base e equal to log of 1 plus log of 3x plus 2 to the base e। अब यहाँ पे बेस e दिया गया है, e की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता है, e 2.7189 इस तरह का इरेशनल नंबर है ये एक जो कांस्टेंट है। तो इसको हमें कोई एक्सप्रेस नहीं करना है, जस्ट e को e ही लिखना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एक लॉग का टर्म है और राइट हैंड साइड लॉग का एक टर्म है और एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम सिंगल लॉग में एक्सप्रेस कर सके टू द बेस ई, बिकॉज इधर बेस ई है इधर बेस ई है, ठीक है। तो इक्वालिटी जैसे हमने देखा है log of m to the base a equal to log of n to the base a। अगर दो लॉगरिथम विद द सेम बेस इक्वालिटी दिखा रहे तो डेफिनेटली उनके जो आर्ग्यूमेंट वो सेम होंगे, जहां से हमें इक्वेशन इन x मिलेगा जिसे हम सॉल्व करेंगे फॉर x। सो फॉर दिस वी व्हाट वी डू, 1 को हम log to the base e के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए log of x minus 1 to the base e equal to 1 plus log of 3x plus 2 to the base e। अब 1 को हमें log के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम लिख सकते हैं log of e to the base e, क्योंकि log of a to the base a क्या होता है 1, हमें बेस e चाहिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log of e to the base e equal to 1। ओके, सो 1 को हम रिप्लेस करेंगे बिकॉज log to the base e चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही 1 को log of e to the base e में सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस log of 3x plus 2 to the base e as 1 equal to log of e to the base e। अब यहाँ पे जो दो टर्म हैं ये दोनों ही सेम बेस के हैं, लाइक log of m to the base a plus log of n to the base a, जिसे हम पावर प्रोडक्ट लॉ यूज करके लॉगरिथम का log of m into n to the base a लिख सकते हैं। So log of x minus 1 to the base e equal to log of e into 3x plus 2 to the base e as log of m plus log of n equal to log of m cross n। Okay, because of product law we can write this equal to this। Okay, अब यहाँ पे आप जो सिचुएशन देख रहे हो वो है log of m to the base a equal to log of n to the base a टाइप की, जिसमें से हम लिख सकते हैं m equal to n। दो लॉगरिथम इक्वल हैं विद द सेम बेस, दैट मीन्स इनका आर्ग्यूमेंट भी डेफिनेटली इक्वल होगा। तो इसमें से हमें मिलेगा x minus 1 equal to e into 3x plus 2। ओके, as log of m to the base a equal to log of n to the base a gives you m equal to n। सो अब हमें ये x में इक्वेशन मिली है, इसे हम सॉल्व करेंगे फॉर x। तो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। e से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों टर्म्स को, हमें 3ex plus 2e मिला इस तरफ। अब x की वैल्यू फाइंड करिए तो x के टर्म एक तरफ और बाकी के टर्म दूसरी तरफ लेके जाने हैं। सो x माइनस 3ex इक्वल टू 1 प्लस 2e मिलेगा। अब इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, बाकी 1 माइनस 3e रहेगा। अब x की वैल्यू के लिए 1 माइनस 3e से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। सो ये मिला हमें x की वैल्यू फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो समझ में आ गया हो आपको। Solve for x and 2 into log of x to the base 10 minus log of 7x minus 1 to the base 10 equal to 0। So इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख देंगे 2 log of x to the base 10 minus log of 7x minus 1 to the base 10 equal to 0। सब यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, log के बेस सेम है
राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों लॉग के टर्म है विद द सेम बेस 10 और राइट हैंड साइड में 0 दिया गया है, सो नो इश्यूज, यहाँ पे सिंगल लॉग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, और उसके लिए क्या चाहिए हमारी, जैसे कि माइनस साइन है तो हमें सिचुएशन चाहिए log of m to the base a माइनस log of n to the base a, ताकि हम क्वेश्चन लॉ यूज करके इसे log of m upon n to the base a लिख सके। सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि लॉगरिथम, दोनों लॉगरिथम के जो कोएफिशिएंट है 1 चाहिए, बट यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 2 इंटू लाइक n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a है, तो इसे हम पावर लॉ यूज करके log ऑफ m टू द बेस n, log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a लिख सकते हैं। सो ये लॉ यूज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 7x माइनस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। ओके, सो अब हमारे पास जो ये सिचुएशन है यहाँ पे देखो, ये कैसी है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, तो इसे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन लॉ से, ये है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a की सिचुएशन को हम log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसे log ऑफ x स्क्वायर अपॉन 7x माइनस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0 एज log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है log, इसका बेस, ये आर्ग्यूमेंट और ये एक्सपोनेंट। ओके, इस फॉर्मेट है log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a रेज टू x एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो ये रहा y, ये रहा बेस और ये रहा एक्सपोनेंट, सो y इक्वल टू a रेज टू x फॉर्म में लिख दिया हमने। ओके, यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। इसके बाद हमें इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 7x माइनस 1 इक्वल टू 1, 10 रेज टू 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, दैट्स व्हाई यहाँ 1 आएगा। अब इसको इसके इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 7x माइनस 1, और नेक्स्ट लाइन x स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस 1। उसके बाद ये दोनों टर्म्स हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर, अब यहाँ पे x स्क्वायर का जो -7 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 1 होना चाहिए, ऐसा सिचुएशन तो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम इजीली इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो दूसरा वे है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओ ए सी अपॉन 2a। ठीक है, तो जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रहती है, इसको कंपेयर करके a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है हमें 1, b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 1। सो ये सारे वैल्यूज हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे, इन जनरल सॉल्यूशन में, तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको, फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी हैव दिस सॉल्यूशन। अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर सकते हैं तो क्वाइट इजी हो जाता है, अदरवाइज आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। हेंस a इक्वल टू b, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 1, ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये मिला, और फिर उसे सॉल्व करते हुए 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 4 अपॉन 2, 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45 अपॉन 2, so x equal to 7 plus minus under root of 9 into 5 to the base 2, sorry, upon 2, 7 plus minus 3 root 5 upon 2। ओके, अब इसे लिख सकते हैं x equal to 7 plus 3 root 5 upon 2 और 7 minus 3 root 5 upon 2। सो x की ये दो वैल्यूज हमें मिले जो यहाँ पे सॉल्यूशन है x के लिए। ओके, सो आई होप ये समझ में आया आपको। जहां भी आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है जिसके फैक्टराइज करना इजी नहीं है, तो आप ये वाला वे यूज कर सकते हो x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए।
ऑलरेडी 9-10 के लेवल पे आपने ये फॉर्मूलेज देखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x 8x स्क्वायर इक्वल टू 8 रेज टू x स्क्वायर इक्वल टू 8 रेज टू 3x प्लस 10। अब यहाँ पे हमें लॉगरिथम यूज करें या लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करें, दोनों ही चलेगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n जैसी सिचुएशन है। बेसिस सेम है, इक्वलिटी है, इसका मतलब पावर्स भी सेम रहेंगे। सो हम लिख सकते हैं पावर्स सेम, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 10 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स हमें चाहिए। मिडिल एंड लास्ट टर्म नेगेटिव है, मतलब बिगर फैक्टर नेगेटिव लेना है। एक्स के फैक्टर एक्स आएंगे और 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जो आपको एडिशन -3 दे विद बिगर फैक्टर नेगेटिव। सो एक है 5, एक है 2, 10 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 है। बिगर फैक्टर अगर हम निगेटिव और स्मॉलर पॉजिटिव लेते हैं एज पर साइन ऑफ द मिडिल एंड लास्ट टर्म, तो हमें इन दोनों का एडिशन -3x मिल रहा है जो रिक्वायर्ड है। तो हम अब 3x -3x को रिप्लेस करेंगे -5x प्लस 2x से। सो इससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालेंगे, इसमें x बाकी रहेगा, इसमें -5 बाकी रहेगा। फर्स्ट लास्ट टू टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें x का बाकी रहेगा और इसमें -5 बाकी रहेगा। अब इन दो टर्म में से x -5 कॉमन है, x -5 कॉमन निकाला, इसमें x और इसमें +2 बाकी रहा। अब ये तो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और second bracket is 0, and from this we get x equal to 5 or x equal to -2. So these two are the values of x for this example. Hence solution is x equal to 5 and x equal to -2 both. Or next line, solve for x e raised to 4 minus 7x plus 11 equal to 20। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें लॉगरिथम ना यूज करके लॉजिकली यूज किया सॉल्व किया तो भी चलेगा। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको लॉग यूज करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, हाउ कैन यू डू दैट इज अप टू यू। लॉगरिथम दिए गए हैं तो लॉग के फॉर्मूलेज यूज करके करेंगे। अगर जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो आप लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके भी कर सकते हो। अब 11 को अगर इस तरफ लेके जाएं तो हमें मिलेगा 20 माइनस 11 इस तरफ, और इस तरफ ई रेस टू 4 माइनस 7x। उसके बाद ई रेस टू 4 माइनस 7x इक्वल टू 9 मिला, ठीक है। अब लॉग ऑफ ई, अब यहाँ पे क्या है, ये 9 है और यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई रेस टू समथिंग दिया गया है। तो इन दोनों में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इक्वालिटी इसमें एस्टेब्लिश करने के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लॉग ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स टू द बेस ई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए क्या चाहिए, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, लॉग टू द बेस ई हम अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, इसलिए हमने लॉग टू द बेस ई अप्लाई किया है। तो m इक्वल टू n पे जब हम लॉग टू द बेस ई या कोई भी लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, कैसे भी आप, जब आपको जैसे जरूरत हो वैसा आप लॉगरिथम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से लॉग के फॉर्मेट में आ गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉग ऑफ ई रेज टू एफ ऑफ एक्स टू द बेस ई, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो 4 माइनस 7x, ये x के प्लेस, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे है, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 टू द बेस ई। ओके, ये हमारा ये इक्वल टू है 4 माइनस 7x के। अब इसके बाद हमें मिला x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम x के टर्म एक तरफ और बाकी टर्म दूसरे तरफ लेके जाएंगे। तो 4 को इस तरफ लेके आए, लॉग ऑफ 9 माइनस 4 मिला, थ्रू आउट -7 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिली लॉग ऑफ 9 माइनस 4 अपॉन -7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस ई मिलेगा। तो ये रहा हमारा आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। और नेक्स्ट टाइम, सॉल्व फॉर एक्स, यू
अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू 3। इसको भी सॉल्व करना है हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू 3 दिया गया है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बिकॉज लॉग की वैल्यू, लॉग के आर्गुमेंट में एक्स है, लॉग फ्री होगा तो इजीली सॉल्व होगा। अंडर रूट में दिया है इसलिए हमें पहले अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर मिलेगा। तो log of x to the base 2 is 3 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, log of x to the base 2 इक्वल टू 9 मिला। अब ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में ये रहा आर्ग्यूमेंट, ये रहा बेस, ये रहा एक्सपोनेंट। तो इसे पावर फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू 2⁹ हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ओके, x इक्वल टू 2⁹ की वैल्यू क्या है 512, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये रहा x की वैल्यू। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट।